सोनिया गांधी के राजनीति में जब वो आई थी उससे तुलना कर रहे हैं। सोनिया गांधी राजनीति में आई थी तो कांग्रेस पार्टी एक हो गई थी, उसके बाद 10 साल तक कांग्रेस पार्टी की देश के अंदर सरकार भी बनी। देखिए सोनिया बढ़ गई थी। नहीं 1999 में कांग्रेस बढ़ गई सर। नहीं, अरे उसके बाद आप जो धड़ा उनका रहा वो वही रहा ना, असली कांग्रेस और ताकत तो उसी के पास रही। और क्या प्रियंका गांधी वैसा कुछ नया कांग्रेस पार्टी में करने वाली नेता दिख रही है? नहीं, देख अब नया कुछ करने का समय निकल गया प्रियंका गांधी का। एक समय था प्रियंका गांधी के लिए कहा जाता था कि वो राजनीति में आएगी तो इंदिरा गांधी जैसी दिखती है, अच्छा बोलेगी, राजनीति में भूमिका निभाएगी। 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से दिल्ली में धमाकेदार एंट्री की और भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना मजबूत हो गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इतनी लोकप्रियता हो गई, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी और कांग्रेस लगातार छोटी होती चली गई। आप देखिए 44 सीटों पर आप आ गए, 52 सीटों पर आ गए। प्रियंका गांधी को संगठन की जिम्मेदारी दी थी कांग्रेस ने, उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया था ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ। क्या हुआ उस समय प्रियंका गांधी को विधानसभा का प्रभारी बनाया था, क्या हुआ वहां पे कांग्रेस की स्थिति? कांग्रेस ने पूरे हिंदुस्तान में प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार अभियान किया, कांग्रेस को क्या लाभ मिला प्रियंका गांधी का? प्रियंका गांधी जिस सीट पर अपने भाई का प्रचार करने गई थी उस सीट पर भाई स्मृति ईरानी से चुनाव राइट सर, ठीक। अब मुझे याद आ रहा है हर्षवर्धन जी का बयान, जब मुझे लगता है 2 साल पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी राहुल गांधी ने, उस वक्त आपने कहा था मुसलमानों को साथ जोड़ने के लिए हो रही यात्रा। नहीं 100%। और इस पे मैं मतलब एक जोड़ता हूं तो सबको ध्यान में आ जाएगा। बार बार हम लोग कहानी कुर्सी की में तो चर्चा करते ही हैं। गाजा पर सबसे ज्यादा अगर किसी भारतीय नेता ने पोस्ट किया है, चिंता जाहिर की है, तो उनका नाम है श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा। ये अनायास नहीं हो सकता है। और एक बात मेरा मानवीय संवेदना भी हो सकती है। नहीं, संवेदना निश्चित तौर पर होनी चाहिए। यूक्रेन के लोग, क्या वहां कुछ होता है तो संवेदना नहीं होती क्या? भाई यूक्रेन के लोग भी अगर मर रहे हैं, मनुष्य तो कहीं भी एक मर रहा है तो मानवीय संवेदना तो एक बराबर होगी। मुसलमान देख के कैसे संवेदना जागती है? या किसी को भी कुछ देख के, गाजा में जो लोग मर रहे हैं वो हम सब के लिए पीड़ा की वजह है। दुनिया के किसी भी हिस्से में एक भी व्यक्ति अगर किसी हमले की वजह से, युद्ध की वजह से मर रहा है, उसकी जान जा रही, तो हम जैसे लोगों के लिए, जो वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, जिस हिंदू विचार में है कि पांव के नीचे चींटी नहीं आए, तो उनके लिए तो सब चिंता की बात है। लेकिन जब आप सेलेक्टिवली, आपको सिर्फ वही याद आता है और उसकी भाषा आप पढ़िए, आप वहां किसी पत्रकार को कुछ हो जाता है तो उसकी चिंता होती है, भारत में पत्रकार की चिंता नहीं होती। तो ये सारे सवाल खड़े होंगे। लेकिन मेरा थोड़ा एक दूसरा सा, जिसको कहेंगे, आप लोग जब बात कर रहे हैं तो मेरे मन में आया कि आप लोग क्या करना चाह रहे हैं। अभी आज शुरू ही कर रही प्रियंका जी, अभी आज नॉमिनेशन किया है, राहुल जी कितने खुश होकर और जा रहे हैं। अब किसी पौराणिक कथा से तुलना नहीं करूंगा, लेकिन ये तो इस तरह से आप कह रहे हैं कि मतलब उनके बगल में जो राहुल जी खड़े हैं वो 20 साल में कुछ नहीं कर पाए। अब सोनिया जी की तरह क्या हुआ था, कांग्रेस पार्टी एक तरह से कहें तो जो 84 था, जिसको हम बार बार कहते हैं ना कि जो इंदिरा जी की हत्या के बाद कांग्रेस फिर से आ गई, जो ऐतिहासिक मैंडेट, हिस्टोरिकल मैंडेट था 414 का। दरअसल वो हिस्टोरिकल मैंडेट क्या था, अगर वो नहीं हुआ होता तो कांग्रेस का पतन उसी समय हो चुका था। वो जो 75 के बाद शुरू हुआ था वो हो चुका था, लेकिन वो आ गया। फिर 89 के चुनाव में हमने देखा कि किस तरह से राजा नहीं फकीर है, भारत की तकदीर है, वीपी सिंह ने सब किया। उसके बाद आप 91 से देखिए, पूरी तरह से सोनिया गांधी को नरसिंहा राव ने आउट कर दिया। लेकिन जब वो लौट कर आती हैं तो सीताराम केसरी के साथ क्या क्या हुआ, किस तरह से वो पार्टी पे काबिज होती हैं, जितेंद्र प्रसाद उस वक्त चुनाव लड़े थे, वो क्या कुछ हुआ था, फिर शरद पवार, तारिक अनवर और पीए संगमा कैसे। तो एक तरह से सोनिया के सामने बड़ी चुनौतियां थी। यानी कांग्रेस, विद इन कांग्रेस जो कई धड़े थे उन सबसे वो लड़ी। तो क्या प्रियंका को विद इन कांग्रेस कुछ धड़े होंगे जिनसे लड़ना होगा? नंबर 1 सवाल है। दूसरा सवाल ये था कि जो पहले के लोग थे वो कुछ कर नहीं पाए, यानी जो नरसिंहा राव के बाद सीताराम केसरी या दूसरे उस वक्त के नेता थे, वो सब कांग्रेस पार्टी को गर्त में ले जा रहे थे। बचता ही नहीं था कि एआईसीसी में किससे कौन बात करे। सोनिया ने एक टफ डिसीजन लिया, एक जिसको कहें कि स्ट्रेटेजिक लीडरशिप के तौर पर आगे बढ़ी। तो क्या प्रियंका स्ट्रेटेजिक लीडरशिप के तौर पर आगे बढ़ेंगी और जो अभी राहुल की कोठरी है वो धीरे धीरे आउट जाएगी? इन सवालों के जवाब भी तो कुछ देते जाइए ना आप। नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि आज तो अभी शुरू हुआ है, थोड़ा कुछ हम लोग रुक जाएं। नहीं, कांग्रेस में खेमेबाजी की तो बात होती है कि एक राहुल कैंप है, एक प्रियंका कैंप है। रॉबर्ट वाड्रा पता नहीं आज क्यों नहीं आ रहे हैं। मैं तो निवेदन करूंगा अभी कि आज शाम तक वो आपके साथ आके बैठ के बातचीत करें। आइए सौरभ शर्मा के साथ बैठिए, बताइए पिछली बार आपने कहा था कि भाई हमारी पत्नी लड़ेंगे तो मैं खुश लड़ने, तो बेचारे वो खुद भी चाहते हैं। ये पूरी तरह से परिवार के भीतर वहां मामला पहुंच गया था जहां अब रोका नहीं जा सकता था।
ओके ये संभव नहीं था कि आप 2 सीट से लड़े, उसके बाद 1 सीट छोड़ रहे हैं तो भी प्रियंका को नहीं देंगे। तो मुझे लगता है वो आप आज कांग्रेस नेताओं के शाम तक उनकी पोस्ट देखिएगा तो आपको साफ साफ जो एक शब्द होता अलाइनमेंट, तो अलाइनमेंट दिखने लगे कौन किसके साथ खड़ा है। तो ये मतलब क्लियर, मतलब कि आप मैं या कह रहा हूं आप आरजी के साथ हैं या बीजे अभी के से साथ देख लीजिए। मैं कह रहा हूं किसी का नाम अभी नहीं लेने की जरूरत है क्योंकि अभी तो सब तुरंत दूसरी तरह से आ जाएंगे, लेकिन आप सिर्फ प्रियंका के वहां जाने का और आप ध्यान कर लीजिए कि राहुल जी जब जाते थे तो कहीं किस तरह से लोग लिखते थे। कांग्रेस के नेता ही आप कह रहे हैं प्रियंका को लाई नहीं है कांग्रेस, प्रियंका आई है। प्रियंका आई हैं, प्रियंका को अब रोका नहीं जा सकता था क्योंकि आप कितने समय तक रोकेंगे, लेकिन जब उसके दूसरे पहलू पर आप जाते हैं तो भाई प्रियंका की परफॉर्मेंस क्या ऐसी कोई चमत्कारिक रही है? तो अभी तक ऐसी कोई चमत्कारिक देखिए जब लेकिन ऐसे बड़े परिवार होते हैं, खास तौर पर राजनीतिक परिवार होते हैं, वैसे तो बिजनेस परिवारों में भी ऐसा होता है, लेकिन पॉलिटिक्स में हमारे देश में ज्यादा तवज्जो दी जाती है, तो ये बातें तो होती ही हैं कि भाई 2 अगर भाई बहन है उनको विरासत मिली है तो कौन सा बेहतर है, किसमें ज्यादा पोटेंशियल नहीं, दिखाई देखिए, देता है। होती नहीं है, होने लगी, इसलिए हमको सब चीज स्वाभाविक लगने लगता है। हो न क्या चाहिए और क्या हो रहा है, तो चाहिए की जगह अगर हम हो रहा को जब एक्सेप्ट करते हैं तो सब कुछ वैसा ही लगता है। भाई कांग्रेस में परिवार तो इसलिए था ना कि पहली पीढ़ी के नेताओं का आजादी की लड़ाई में कंट्रीब्यूशन था, किसी प्रकार से भारत के निर्माण में भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन था, तो उसके हिसाब से चीजें समाजवादी नेताओं में भी देखेंगे तो आरंभिक दिनों में उनका चाहे वो आजादी का संघर्ष हो, चाहे बाद में छोटे छोटे अधिकारों के लिए संपत्ति को सारे संघर्ष, जमींदारी उन्मूलन कम्युनिस्टों का था, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। अभी आपने 3 प्रश्न उठाए हैं। पहला कि प्रियंका वाड्रा को क्या विशेष चमत्कार करेंगी। देखिए सोनिया गांधी जब पॉलिटिक्स में आई थी तो इतिहास का सबसे कम सीट 114 1999 में कांग्रेस को प्राप्त हुआ था। उसके पहले नरसिंह राव के नेतृत्व में भी कांग्रेस 141 सीटें जीती थी 1998 के चुनाव, 96 के चुनाव में। 98 में सीताराम केसरी था, तब भी उतनी सीटें आई थी और कांग्रेस को देश ने एक प्रकार से नकार दिया था उस समय। लेकिन बाद में जो नीतियां बनी है स्वयं भाजपा के अंदर, जैसे अभी मतभेद हैं वैसे उभरे, उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह का और राजनाथ सिंह जी का विद्रोह हुआ, उत्तर प्रदेश से जाने लगी, बिहार में समस्याएं पैदा हुई, तो उससे कांग्रेस को 145 सीटें केवल 2004 में आई थी। ठीक है सर, लेकिन तो यूपीए बना उसकी सर्वमान्य नेता बनी इसीलिए कह रहा हूं कि ये कैसे होता है। यूपीए सर्वमान्य तो छोड़ दीजिए, जब वो पॉलिटिक्स में न आने की घोषणा कर दिया, मतलब मैंने अभी नहीं प्राइम मिनिस्टर बनूंगी, तो नरसिंह राव के शासनकाल में जो भी विदेशी नेता आते थे, भारत के एक प्रोटोकॉल में शामिल था कि प्रधानमंत्री से मिलने के साथ बाद वो सोनिया गांधी जी के घर जाएंगे, वो मिलते थे। ये भारत का एक अघोषित प्रोटोकॉल था, हम लोग इसको उठाते रहते थे। मैं इसकी सेकंड पोजीशन इन सब बातों में कहीं कोई आज की तस्वीर की कोई रिजेंबलेंस है क्या? वो जो हम बना के, मैं केवल इसको कहूं कि एक फैक्ट चेक भी हमको करना चाहिए। दूसरा, प्रियंका जी जब आई हैं, देखिए इनको पहला भाषण देने का मौका मिला था जब अभी जो कांग्रेस का पहला महाधिवेशन हुआ था गुजरात में, तो उसमें मैं ध्यान दे रहा था कोई नई बात बोलेंगी, लेकिन कोई विजनरी बात प्रियंका जी के भाषण में मुझे सुनाई नहीं दिया जिससे लगे कि इनका अपना कोई विजन है देश की दृष्टि से, पार्टी की दृष्टि से, राजनीति की दृष्टि से। नॉर्मल बातें करती हैं वो, तो जाहिर है कि उस प्रकार की स्टडी और विजन नहीं है। नॉर्मल बातें करते हैं और क्या बात कर लेंगी वो? भैया कैसे बात करें, अगर जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत सारे बिंदुओं से आप असहमत नहीं, अलग मतलब नहीं, तो आप जब नेशनल से कर रहे हैं, आप तो मतलब एक खत्म कर दो, एक लाइन में जोड़ूं वो आपके आगे में काम आएगा। हम देख रहे थे, हम देख रहे हैं, हम देखेंगे। इससे कुछ आगे बढ़ा है कि नहीं मामला? आपको भाषण भूल गए? राजीव गांधी जी यही भाषण करते थे, लेकिन हम देख रहे थे, हम देख रहे हैं, हम देखेंगे। लेकिन राजीव गांधी ने बहुत अलग अलग टीम बनाए, उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है दूरसंचार में, एजुकेशन में, बहुत सारे कंट्रीब्यूशन भारत में। नहीं, लास्ट जो मुस्लिम लीग वाली आप बात कर रहे हैं ना, देखिए बीजेपी काफी एक्सट्रीम लगता है, मैं कांग्रेस की तुलना नहीं करूंगा, लेकिन जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मांग थी उसी को लगभग कांग्रेस ने अपने अल्पसंख्यक घोषणा पत्र में बुद्धि से शामिल किया था। कैसे कैसे नौकरी में देंगे, उसमें न्यायिक शब्द नहीं था लेकिन न्यायिक भी था कि उसमें भी हम उनके लिए व्यवस्था करेंगे, कैसे आजाद छात्रवृत्ति लागू करेंगे, सारी चीजें उनके वस्त्र की और बातें कर रही थी। हो रही है उसमें एक विशेष बात देखिएगा, राहुल गांधी ने जब नॉमिनेशन भरा था वायनाड से, उस समय इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के झंडे लहरा रहे थे राहुल गांधी की रैली में। आज जब प्रियंका गांधी वायनाड पहुंची है तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के झंडे वहां पर नहीं है। मुझे किसी ने बताया कि वहां कांग्रेस के झंडे नहीं है। इस बार झंडा कांग्रेस का भी नहीं है। उसको लेके उसके बाद जो विवाद हुआ था
कि इंडियन मुस्लिम लीग पूरा मतलब पार्टी को हाईजैक कर रही है, वो चुनाव लड़वा रही है, यहाँ कांग्रेस का कोई आधार नहीं है। स्मृति ईरानी ने उसको बहुत अच्छे से उठाया था उस मुद्दे को, और पत्रकार वार्ता ली थी, उसके बाद कांग्रेस को जवाब देना पड़ा था उस बात को लेकर। तो मुझे लग लेकिन रहा है आज कि वो मुस्लिम लीग की ये हैसियत नहीं कि कांग्रेस को बताया अच्छा बस यस यस नो में जवाब दे सकते हैं, मतलब इट इज जस्ट अनदर डे, कोई खास बात नहीं है। मेरी दृष्टि से नहीं है खास ठीक, बात। आपके लिए? नहीं, मुझे लगता है ये एक बड़ी घटना है कांग्रेस की राजनीति के लिहाज से, और निश्चित तौर पर हम इसको आगे बढ़ते हुए देखें। समीर जी, नहीं, अच्छी बात है, अच्छे नेता कोई विशेष हो रहा है आज कुछ? बिल्कुल अच्छा हो रहा है, अपने राजनीतिक जीवन शुरू कर रही है, एक विशेष बात है, और मैं उम्मीद करता हूँ भविष्य की अच्छी नेता साबित होगी। वंशवाद की वृद्धि विशेष बात है। ब्रेक